नमस्कार। एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे एग्री पैक की अगर बात करें, काफी मिक्स व्यू रहा है क्योंकि मॉनसून को लेकर अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बनी हुई है। पहले हमने डेफिसिट देखा, फिर प्रॉपर देखा, बट कुल मिला के 60% की चांसेस है कि एल नीनो का इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे बना रहेगा, जिसके चलते प्राइजेस एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगे। सबसे पहले मसाले पैक की अगर बात करें तो जहाँ पे हमने हल्दी के अंदर 3.5% की तेजी आती हुई देखी, प्राइजेस 16.5 के लेवल पे आती हुई देखी। जो भी गिरावट थी वो अब खत्म होती हुई दिखाई दी। जीरे के अंदर भी जो बड़ी गिरावट थी वो अब रिकवर करके मार्केट पर 20,600 के करीब ट्रेड कर रहा है। धनिया के अंदर भी जो बड़ा फॉल आया था वो भी रिकवर करके 12,900 के करीब भाव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते के लिए मसालों में मुझे लगता है तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, हालांकि फंडामेंटल में थोड़ा मिक्स मैच है क्योंकि स्विंग के नंबर्स अभी हल्दी के आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मानसून को लेकर जो चिंता है वो डिपेंड करेगा यील्ड कैसे आनी है। तो हल्दी के अंदर अगले हफ्ते के लिए 16,200 तक लेके चलिए, 15,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। ध्यान रखिए अगर 16,800 का लेवल टूटा तो 17,200 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। जीरे के अंदर हमने सप्लाई काफ़ी अच्छी देखी थी, जिसके चलते प्राइजेस में काफ़ी बड़ा हमने फॉल बैक आते हुए देखा था, बट कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जीरे के अंदर टेक्निकली एक प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 20,100 पे लेके चलिए, 19,600 के स्टॉप लॉस से। हायर साइड पे हमें लगता है कि करीबन 21,400 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। ओवरऑल लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं धनिया के अंदर 13,800 के बाद प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया, जिस ढंग से थोड़े अराइवल, थोड़े प्रॉफिट बुकिंग, थोड़े हेजर्स की एक्टिविटी बढ़ी है। बट एफएमसीजी की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन है। इनकेस अगर सीज फायर होती है तो एक्सपोर्ट की डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो धनिया को सपोर्ट करेगी। 12,600 650 एक अच्छे लेवल है लेने के लिए, 12,200 के स्टॉप लॉस से। 13,000 का लेवल इस बार टूटा तो 13,400 500 के लेवल भी जल्द तोड़ते हुए दिखाई देंगे। सेंटीमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, बैलेंस शीट काफ़ी टाइट है जीरे को छोड़ के। गवार कॉम्प्लेक्स मिला जुला ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में गवार शीट आधी % की तेजी के साथ ही ट्रेड कर रही है। हालांकि गवार गम में 4% की तेजी दिखी है, जिस ढंग से हम देख रहे हैं फीड इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। सोयाबीन के भाव में जबरदस्त तेजी के चलते हमने देखा डिमांड शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। गवार चूरी कौरमा पे भी उसका भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जबकि ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा सा स्लगिश है। बट प्राइजेस 5800 के ऊपर टिकी हुई है, वो टेक्निकल ग्राउंड पे काफ़ी स्ट्रांग है। गवार गम में भी हम देख रहे हैं 11,000 से 12,000 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते के लिए गवार में बाइंग करके चलिए, जहाँ पे 5,700 पे लेके चलना है, 5,600 के स्टॉप लॉस से। ध्यान रखिए अगर 5,880 के लेवल ब्रीच हो जाते हैं तो हम जल्द 6,150 तक का भी लेवल देख पाएंगे गवार सीड में। गवार गम में भी ऐसा ही हाल है, मार्केट में रिंग बाउंड एक्टिविटी बनी हुई है। 11,200 पे लेके चलिए, 10,800 के स्टॉप लॉस से। ध्यान रखिए अगर 11,900 के ऊपर प्राइसेस होल्ड करते हैं तो 12,400 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। मई मंथ से हम देखेंगे कि मानसून को लेकर मोमेंटम गवार में आना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने देखा जिस ढंग से कच्चे तेल की तेजी थी, ये आइस कॉटन को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया और अब अच्छे से 80 के ऊपर मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका असर डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी कपास पे प्रायोरिटी डालना स्टार्ट किया। अब तक हम देख रहे थे कि जो इंडिया में कॉटन की यील्ड है, कपास की यील्ड है, वो सबसे लोवेस्ट थी। बट अब जिस ढंग से गवर्नमेंट ने कमर कसी है तो मे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी आता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते अपसाइड कैप जरूर है। बट कच्चा तेल अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। कपास के अंदर प्राइसेस 1745 के करीब ट्रेड कर रहा है। 4% की तेजी हमने देखी है। 1700 से लेकर 1840 का एक ब्रॉडर रेंज बन जाएगा। 1720 के करीब मिले कपास लेके चलिए, 1800-1820 तक के टारगेट मिल जाएगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल के अंदर पिछले महीने की गिरावट के बाद अब मार्केट ये हफ्ते में रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। अच्छा चीज़ है कि 3400 के ऊपर है। फीड डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है, जिसका प्राइजेस पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अपसाइड में 3500 के ऊपर फिजिकल साइड में जो डिमांड है वो थोड़ा ड्रॉप होता हुआ दिख जाता है। यहाँ पे हमें लगता है कि प्राइजेस में 3400-3420 के करीब मिले लेके चलिए। 3480 का लेवल तोड़ने में 3560 तक के लेवल हम देख पाएंगे। लास्ट अगर मेहता और कैस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं मिला जुला नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकली मेहता में जब तक ये 995 995 का लेवल ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है, 975 980 के रेंज में वापस कंटिन्यू आता हुआ दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ इंपोर्ट ठीक ठाक है, बट रुपए की गिरावट के चलते कॉस्टलियर है प्राइसिंग भी। बट यस, आने वाले दिनों के अंदर हमें लगता है कि एक बड़ा जंप मिल जाए जो 1020 के ऊपर 1120 1140 तक का लेवल दिखा दे। वही कैस्टर में मल्टीपल ऑफ टाइम हमने 6500 के ऊपर जाते हुए देखा, बट प्राइजेस होल्ड नहीं कर पा रही है। तो जब तक ये 65 40-50 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम प्राइजेस में फिर से गिरावट देखें जो 64-64-20 तक का लेवल दिखा दे। तो ओवरऑल एग्री कमोडिटी के अंदर मिक्स मैक्स व्यू रहेगा।
मसाले ठीक ठाक लग रहे हैं, गवार ठीक लग रही है, बट कॉटन और बाकी आइटम्स के अंदर हम धीरे धीरे दबाव आते हुए देखेंगे। धन्यवाद।